दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिहार में सेकेंड फेज की वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इसको लेकर के हम बात करेंगे कि आखिर इसका आवेदन कब से लिया जा सकता है, परीक्षा कब होगी, साथ ही साथ सिलेबस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दैनिक भास्कर की ये खबर है, 26/9/2023 पटना से प्रकाशित खबर है। शिक्षक भर्ती अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलेगी। 15 अक्टूबर तक 6 से 12 के 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी, यहां पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नवंबर अंत तक परीक्षा की बात कही जा रही है और दिसंबर में रिजल्ट और जनवरी के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, अगर ये सब कुछ सही समय पर हो पाया तो, क्योंकि अब इसमें कोई कोर्ट केस जैसा भी कुछ नहीं होगा और उम्मीद है कि सारी चीजें अगर निष्पक्ष तरीके से हो गई तो जनवरी में नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा कैंडिडेट को। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है, सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होगा। शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे, इसलिए तय किया गया कि आगामी परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत हल्का होगा। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार पूरा डिटेल सिलेबस इन्होंने नहीं जारी किया था, ना ही ये बताया था कि कितने नंबर के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हो सकता है पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर के इस बार डिटेल सिलेबस बीपीएससी जारी करे। प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएं। शिक्षा विभाग 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करा अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्त बीपीएससी को भेज देगा। 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो जाएगा बीपीएससी की तरफ से। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 तक शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिया है। आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। इस सप्ताह जिलों में रोस्टर क्लियर होकर रिक्त आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण है, प्रथम चरण में 11-12 में लगभग 57,000 पद रिक्त हैं, इसमें आवेदक 42,000 ही है, यानी सभी पद भर नहीं पाएंगे। इस स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। 9 और 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी पर्याप्त नहीं है, इस वजह से पद रिक्त रहेंगे और जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आगे बात कहा जा रहा है, शेड्यूल जारी करते हुए बताया जा रहा है। अनुमानित शेड्यूल है कि अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती का परिणाम, अक्टूबर मध्य में पहले कक्षा 11-12, फिर 9-10 और अंत में 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। यानी ओवरऑल 10 अक्टूबर तक मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये था कि सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। अब सीटेट का रिजल्ट भी तय समय से 1-2 दिन पहले ही आ गया। 27-28 तारीख में रिजल्ट आने की बात कही गई थी, बट 25 तारीख को ही रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से 10 तारीख तक आपका जो फर्स्ट फेज की, यानी जो 7th फेज की वैकेंसी थी कह सकते हैं बिहार में, उसका रिजल्ट आपका 10 तारीख तक आ जाना चाहिए। आगे यहाँ पर रिक्तियों की बात कही जा रही है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आने वाली वैकेंसी की आप तैयारी करें। अभी एक बड़ा सवाल है कि सीटेट अपीयरिंग को इस बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी संशय की स्थिति है, क्योंकि पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका था और फॉर्म फिल किए जा रहे थे, है ना। और इस बार अगर सीटेट का नोटिफिकेशन ही तब तक नहीं आता है और इनका पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इस संबंध में दांवपेच फंस सकता है। और इस बार सरकार आई थिंक ज़्यादा लेट ना करने के चक्कर में सीटेट वालों को हो सकता है ना शामिल करे। भी इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। जैसे ही कुछ स्पष्ट होगा हम आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।